राजद और कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। अगर हमको साथ नहीं लोगे तो क्या सहारनपुर की जनता मजलिस के साथ है? क्या आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? इज्जत और हिस्सेदारी की बात करना अगर ये फिरका परस्ती है तो जो सियासी पार्टी हमको फिरका परस्त कहती है, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़ी फिरका परस्त पार्टी तुम लोग हो, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो गरीब और मजलूमों के हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर मैं तारीख़ में चला जाऊँगा तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने बरसों कांग्रेस का साथ दिया, उनको इख्तिदार दिया, उनको सत्ता दी। आज बताओ, आज उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम नौजवानों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, अगर आज हम तालीम से दूर हैं, अगर आज हम जेलों में ज़्यादा हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वो पार्टी है जिसको आपने वोट दिया था, हमारे बुज़ुर्गों ने ये वोट दिया था, ये समझ कर वोट दिया था कि नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, मरकज़ में किसकी हुकूमत थी बताओ? उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म असदुद्दीन ओवैसी नहीं था, उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म कांग्रेस पार्टी का था। हाशिमपुरा मलियाना का फसाद हुआ, कौन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री थे बताओ, जो हमको आज फिरका परस्त कहते हैं? हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने ख़त लिखकर राजद के और कांग्रेस के नेताओं को लिखकर कहा कि हमसे समझौता कर लीजिए, हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए, हम तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हैं। तो राजद और कांग्रेस के नेताओं ने कहा ये मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे 4 विधायक को राजद और कांग्रेस ने तोड़ लिया। इसके बावजूद भी हमने कहा चलो बीजेपी को रोकना है बिहार में, हम तुमसे हाथ मिलाने को तैयार हैं, मगर इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि हम फिरका परस्त है। किसी कांग्रेस और राजद के नेता ने कहा कि ओवैसी जानता है कि हमारे बगैर नहीं जीत सकता, वो कमज़ोर है, इसीलिए वो हमसे हाथ मिलाना चाहता है। मैंने उस वक्त भी कहा, बिहार की सरजमीन और सीमांचल की सरजमीन में खड़े होकर कहा, और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है, मगर याद रखो मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं, ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा आएगा, अरे हाय हम हार गए। अरे तुम हारोगे अगर हमको साथ नहीं लोगे तो। और जो लोग कहते हैं कि इसके पास एक वोट है, क्या आप मेरे साथ हैं, मजलिस के साथ हैं? क्या सहारनपुर की जनता मजलिस के साथ है? क्या आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? सुन लो जालिमों, तुम कहते ना एक वोट साथ है, अरे ये वोट भी साथ है, और वो जमीन और आसमान का खालिक वो एक है, वो भी हमारे साथ है।
तो तुम एक एक कहकर देख रहे हो, तुम एक एक हो जाओगे, हम हजारों की तादाद में आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी सियासी लीडरशिप को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला।